नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इसरो से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम इसरो से संबंधित सारी बातें कवर करेंगे। जैसे कि उनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन कौन कौन से हैं, तो 2017 से लेकर अब तक जो भी मिशन लॉन्च किए गए हैं उन सब के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। और जो जो व्हीकल हैं जिनसे उनको लॉन्च किया जाता है उन सब के बारे में, कि कौन सा व्हीकल PSLV कब लॉन्च किया गया था, GSLV, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें सारी चीज़ें कवर हैं जो भी इसरो से संबंधित हैं और जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम कुछ चीज़ें जान लेंगे बेसिक सी, कि और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले तो इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। लेकिन ये पहले किस नाम से जाना जाता था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSPAR की स्थापना 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के आग्रह पर की थी। बाद में क्या हुआ फिर कि INCOSPAR और DAE बाद में आगे चलकर 1969 में क्या बन गया? इसरो बन गया। तो इसलिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को मानी जाती है, क्योंकि 1969 में ही इसका नाम इसरो बना था। 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। बाद में इसरो को इसी के अंतर्गत रखा गया है। तो 1972 में अगर बात की जाए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो एक ये बात याद रखनी है आपको। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। क्लियर है? और ये अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की बात की जाए तो 1962 में। ये तीनों बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके साथ और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसरो में S का मतलब क्या होता है, इसरो में R का मतलब क्या होता है। तो ये सारा इसका फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक एक वर्ड पर फुल फॉर्म आपसे बहुत बार एग्जाम में देखा है इनको आते हुए। अगला है, इसरो के चेयरमैन कौन है? तो देखिए, इसरो के चेयरमैन जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इसरो के चेयरमैन भी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अंतरिक्ष विभाग इन्हीं के अंतर्गत है। अगला है, इसरो के अध्यक्ष की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो डॉक्टर S सोमनाथ ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। के सिवान रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? S सोमनाथ। अगला पूछ सकता आपसे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, मुख्यालय कहाँ पर है और स्थापना कब हुई थी, इतना चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे इसरो के महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गगनयान के बारे में। ये मानव रहित मिशन है, याद रखना, मानव रहित मिशन है ये। तो ये कब लॉन्च होना है? 2023 में इसको लॉन्च किया जाना है। किस प्रक्षेपण यान से? GSLV Mk3 से। और कहाँ से? लॉन्च पैड भी आपसे पूछता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाना है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। अगला है अमेजोनिया 1। इसका उद्देश्य क्या था इसको लॉन्च करने का? इसका उद्देश्य था अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजील के क्षेत्र में विविध कृषि का विश्लेषण। किसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C51। तो PSLV C51 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 28 फरवरी 2021 को। तो ये बहुत लेटेस्ट है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के से इसको लॉन्च किया गया था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तारीख मेन है इसकी, क्लियर है, 28 फरवरी 2021। अगर हम बात करें मार्स ऑर्बिट मिशन MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन की, तो इसका उद्देश्य क्या था? मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति, खनिज और मंगल ग्रह के वातावरण का अन्वेषण और निरीक्षण करने के लिए इसको भेजा गया था। अब ये कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को। किस प्रक्षेपण यान द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C25। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। एक तो डेट याद रखनी है और दूसरा उसका प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो PSLV C25 के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन को। ये कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो लॉन्च पैड तो सबके वही हैं, सतीश धवन, तो इनको याद करने में दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की, तो इसका उद्देश्य क्या था ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भित मानचित्र के लिए इसको भेजा गया था। कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। ये चंद्रयान 1 की बात कर रहे हैं।
और किस प्रक्षेपण यान से? PSLV-C11, इसके द्वारा इनको भेजा गया था। अगली अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो इनका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज के लिए ये भेजा गया था। तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया संविदा वर्ग 3 में कि किस ध्रुव पर गया था ये? तो दक्षिणी ध्रुव पर गया था। और प्रक्षेपण यान कौन सा था इनका? GSLV Mk3M1। कब लॉन्च किया गया था इसको? 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं और दोबारा से इनसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको आप एक बार फिर से याद रखें। अगला है, अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो ये कब लॉन्च होना है? अगस्त 2022 में इसकी लॉन्चिंग डेट है। अगला है अरिस्टोसैट मिशन। अरिस्टोसैट मिशन के बारे में भी आप जान लें। इसका उद्देश्य क्या था? एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना। ये कब लॉन्च किया गया था? 28 सितंबर 2015 को PSLV-C30 के द्वारा। क्लियर है? वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगली अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSAT की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? डायरेक्टेड टू होम टेलीविजन सेवाएं, वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन और डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सब प्रदान करना इन चीज़ों को। इसको लॉन्च कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? GSLV F02 के द्वारा। क्लियर है? GSLV F02 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था INSAT। अगला है, एक और थोड़ा सा आपको इसको याद रखेंगे क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो कल्पना 1, METSAT-1 बोलते इसको। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेष मौसम संबंधी उपग्रह था ये। और इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था मतलब 5 फरवरी 2003 को कल्पना 1 के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया था? 12 सितंबर 2002 को। क्लियर है? तो ये इसका प्रक्षेपण यान कौन सा? PSLV-C4 है, प्रक्षेपण यान है जो इसका। तो इसको METSAT-1 को 5 फरवरी 2003 को पुनः निर्मित किया गया है। लेकिन ये लॉन्च कब किया गया था? 22 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था। फिर इसको 5 फरवरी 2003 को पुनः दोबारा से इसको निर्मित किया गया है। तो इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखना आप। अगर हम बात करें अब इसरो के मिशन के बारे में, तो 2017 से हम बात करेंगे 2021 तक जो भी मिशन लॉन्च हुए हैं। आप जैसे कि 2022 से 2023 वाले जो मिशन आने वाले हैं उनके बारे में आप यहाँ से समझ चुके हैं। तो हम बात करें 2017 के मिशन की, तो कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? 15 फरवरी 2017 को। GSAT-9 की अगर हम बात करें तो 5 मई 2017 को। GSAT-19 मिशन 5 जून 2017 को। कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट ये कब हुआ था? 23 जून 2017 को हुआ था। अगला है IRNSS-1H, ये कब हुआ था? 31 अगस्त 2017 को। कार्टोसैट सीरीज सैटेलाइट मिशन 12 जनवरी 2018 को। GSAT-6A मिशन की अगर हम बात करें तो 29 मार्च 2018 को। IRNS-11 की बात करें तो 12 अप्रैल 2018 को। तो जो मुख्य है उनको आप याद रखेंगे यहाँ से। अगला है CREW, क्रू स्केप सिस्टम है ये। तो 5 जुलाई 2018 को किया गया था। PSLV-C42 मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो 16 सितंबर 2018 को। GSAT-29 मिशन 14 नवंबर 2018 को। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ये कब किया गया था? 29 नवंबर 2018 को। अगला अगर हम बात करें GSAT-7A मिशन 19 दिसंबर 2018 को। PSLV-C14 24 जनवरी 2019 को। तो इन सब मिशन के बारे में यहाँ से आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मिशन जो आपके आगे आ रहे हैं। EMI-SAT मिशन कब किया गया था? 1 अप्रैल 2019 को। PSLV-C46 मिशन 22 मई 2019 को। चंद्रयान 2 मिशन का आपको पता है 22 जुलाई 2019 को। कार्टोसैट 3 मिशन की अगर हम बात करें तो 27 नवंबर 2019 को। RISAT-2BR1 11 दिसंबर 2019 को। EOS-01 7 नवंबर 2020 को। और CMS-01
17 दिसंबर 2020 को। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। और मेन है ये आपका अमेजोनिया 1 28 फरवरी 2021 को जो लॉन्च किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इनके जो लॉन्चिंग पैड हैं, लॉन्चिंग व्हीकल हैं, प्रक्षेपण यान हैं, इनके बारे में कि ये कब लॉन्च हुए थे, तो SLV की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म पूछता है पहले तो आपसे, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। ये पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसने पहली उड़ान कब भरी थी? 18 जुलाई 1980 को। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। अगला है ASLV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्होंने पहली उड़ान कब भरी थी? 24 मार्च 1987 को। तो इनकी पहली उड़ान आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनके फुल फॉर्म है। और पहली उड़ान भरी थी 20 सितंबर 1993 को। GSLV की अगर हम बात करें तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म होता है। और पहली उड़ान कब भरी थी? 18 अप्रैल 2001 को। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपके। वो सारे मिशन और जो भी उनके व्हीकल हैं उनके बारे में आप जरूर याद रखें, ये आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो इसरो पर आधारित है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसरो की जो इसमें पूरी कवर हैं। सारे मिशन जो 2017 से 2021 तक लॉन्च किए गए हैं और जो 2022-23 में होने वाले हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।